हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर उन बच्चों के लिए जो बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि बीएड करें या डीएलएड करें। तो इसके लिए वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। और ग्रेजुएशन के बाद वो ये सोचते हैं कि किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो आज इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी कि कौन सा इसमें से बेहतर है, बीएड या डीएलएड। आइए जानते हैं। वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें जानकारी मिल सके। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर हम बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी, सही जानकारी मिलेगी। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम जानते हैं कि बीएड और डीएलएड की आखिर फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले तो यही ज़रूरी है। तो बीएड की जो फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ एजुकेशन होती है, और डीएलएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आप खुद ही समझ गए कि ये एक डिग्री है, बैचलर डिग्री है। ये यहाँ पर आप समझ जाइए, ये डिग्री है, और जबकि ये जो है वो डिप्लोमा है। इन दोनों में ये अंतर हो गया। लेकिन आपको बता दूं कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो दोनों का समान है, और कितना है वो भी अभी आगे मैं बताऊंगी। अब यहाँ पर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, कि आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। और अभी थोड़ी देर में भी बताऊंगी कि कौन सा वाला कोर्स ज़्यादा सही है। तो बीएड का अगर आप जो है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस बेस्ड होता है, यानी कि एक एग्ज़ाम होगा, कॉमन एग्ज़ाम होगा, और उस एग्ज़ाम के थ्रू मेरिट बनेगी, और मेरिट के बाद आपको आपकी मेरिट के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट होगा बीएड करने के लिए। ठीक है, जब आप बीएड कर लेते हैं उसके बाद ही आप टीचर बन पाएंगे, या डीएलएड कर लेंगे तो उसके बाद ही टीचर बन पाएंगे। तो ये कोर्स करना दोनों टीचर के लिए ज़रूरी है, लेकिन कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है सब बताऊंगी। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेजुएशन एटलीस्ट आपने 50% मार्क्स में कंप्लीट किया हो। कंप्लीट कर लेने के बाद आप बीएड के एंट्रेंस के फॉर्म निकलते हैं, उस एंट्रेंस के फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करने के बाद जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, कॉमन एग्ज़ाम होगा, उसकी मेरिट बनेगी। उसके बाद अगर आपकी मेरिट हाई है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है, और जब आपकी मेरिट कम होगी तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, फ़ीस यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा जो है कोर्स करना चाहता है। फ़ीस की ऐसा कुछ नहीं है। वैसे आपको बता दूँ, प्राइवेट में 70 से 80 हज़ार के बीच में आपका जो है बीएड का हो जाएगा, और डीएलएड का भी प्राइवेट में हो जाता है आपका 70 से 80 हज़ार के बीच। और अगर गवर्नमेंट की बात करेंगे तो 10 से 15 हज़ार के बीच आपका कोर्स पूरा हो जाता है। डीएलएड जो होता है वो आपका मेरिट बेस होता है। यहाँ पर डीएलएड में आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक के नंबर जो हैं उनकी एवरेज लेने के बाद कट ऑफ बनेगी। इसमें भी वही है, अगर आपके हाई मार्क्स हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यानी कि डीएलएड के लिए आपको पता है डाइट जो होती है, जिसमें शिक्षक जो डाइट प्रवक्ता होते हैं वो पढ़ाते हैं, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। नहीं तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी डीएलएड होता है, वहाँ से आपको एडमिशन ले लीजिए, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कैटेगरी में रिजर्वेशन आप सभी को पता है मिलता है, जनरल, ओबीसी, एससी में। तो आपका ये है कि जो मेरिट बनती है तो ओबीसी वालों की थोड़ी कम मेरिट जाएगी, एससी वालों की और कम जाती है, जनरल वालों की थोड़ी हाई मेरिट जाती है। ठीक है, तो कैटेगरी का रिजर्वेशन यहाँ आपको मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कोर्स का ड्यूरेशन, जो मैंने कहा था क्या है, तो दोनों का ही 2 इयर्स है। 2 साल दोनों को लगेंगे आपको अपना कोर्स कंप्लीट करने में, और फीस भी आपको 1 साल अलग देनी होगी और दूसरे साल अलग देनी होगी। इकट्ठी फ़ीस आपकी नहीं जाती। अगर 80 हज़ार फ़ीस है तो 40 हज़ार आप एक बार में देंगे, 40 हज़ार आप दोबारा देंगे। तो ये प्राइवेट कॉलेज की बात कर रही हूँ दोस्तों मैं, प्राइवेट कॉलेज की। आप टेंशन ना लीजिए, आप अच्छी मेरिट लाइए, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लीजिए तो आप 10 से 15 हज़ार के बीच में आपका जो है पूरा जो आपका डीएलएड है और उसके साथ साथ बीएड भी आपका आराम से हो जाएगा। तो ये है, तो 2 साल लगते हैं आजकल। पहले बीएड जो था सिर्फ 1 साल में होता था, तो इसलिए बीएड पहले लोग बच्चे जो हैं ज़्यादा जल्दी कर लेते थे, क्योंकि 1 साल में कोर्स हो जाता था, वैकेंसी वगैरह आती थी तो अपनी नौकरी लग जाती थी। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन सा जो है कोर्स आपको करना चाहिए। मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बताना चाहूँगी। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, आपको मैं बताऊँ कि मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो बीएड में आपको थोड़ी कम नंबर मिलते हैं। अगर फाइनल एग्ज़ाम बीएड के आपके होते हैं
तो आप 55 से 75% अंक ही ला पाएंगे। उससे ज़्यादा अंक जो है थोड़े बहुत 76-77 भी बच्चों के आ जाते हैं, लेकिन आप 80 से एवव जो है मुश्किल से ही ला पाएंगे। बीएड में मार्किंग जो है थोड़ी टाइट होती है, लेकिन डीएलएड में बच्चा जो है 75% से तो स्टार्ट होता है भाई, और 90% तक नंबर ले आता है। आप अपने साथियों को देखना, डीएलएड वाले बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे नंबर पाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बीएड करने के बाद जब उनका कहीं पर टीचर के लिए सिलेक्शन में अगर रह जाते हैं तो वो तुरंत डीएलएड कर लेते हैं। डीएलएड में उनके अच्छे नंबर आ जाते हैं, और जब कहीं टीचर की वैकेंसी निकलती है मेरिट में जो होते हैं तो डीएलएड वाले हमेशा ऊपर रहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि इनके नंबर आपको पता है कि ज़्यादा ही आते हैं। तो परसेंटेज में देखो 10-15% का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर हो गया। तो ये है, तो यहाँ पर इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको अपनी परसेंटेज अच्छी लानी है तो आप डेफिनेटली डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं, आपको लग रहा है। अदरवाइज़ बीएड में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अब मैं बताऊँगी कि किस किस से कितना फ़ायदा है। देखिए, अगर आपने बीएड किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात बता रही हूँ, तो आप प्राइमरी में भी लग जाएंगे, टीजीटी में भी लग जाएंगे, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी में भी लग जाएंगे। एकेडमिक में भी बीईओ की भर्ती निकली थी, उसमें बीएड मांगा गया था। डाइट प्रवक्ता होते हैं जो कि डीएलएड वालों को पढ़ाते हैं। डाइट प्रवक्ता, जो डाइट लेक्चरर, देखिए यहाँ पे लिखा है, ये जो पढ़ाते हैं ये डीएलएड वालों को पढ़ाते हैं। आप देखना, डाइट में डीएलएड की सीट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं सीटें, और उनमें बच्चे एडमिशन लेते हैं, आपके साथी अगर हों। तो ये जो डाइट प्रवक्ता हैं, इनकी अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको बीएड अनिवार्य है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। और ये जो भर्तियां निकलती हैं वो यूपी पीएससी के थ्रू निकलती हैं, यानी कि यूपी पीसीएस के थ्रू। तो ये बीईओ हैं, डाइट लेक्चरर हैं, और भी बीएसए वगैरह हैं। तो ये सब जो है यूपी पीएससी के थ्रू, और इसमें ये कह देते हैं आप बीएड करे हों, तो आपको, अगर बीएड नहीं करे हैं तो आपको यहाँ पर जो है जॉब नहीं मिलेगी। जबकि डीएलएड करने के बाद केवल आप प्राइमरी के टीचर ही बनेंगे, इस चीज़ को याद रखिएगा। और बीएड के बाद तो आप प्राइमरी के बनेंगे, अभी तक तो बन रहे हैं, बाद में भले ही प्राइमरी से कहते हैं बीएड वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं निकाला गया है। तो बीएड करने के बाद आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। आप प्राइमरी में नहीं लग पाएंगे तो टीजीटी में वैकेंसी आएगी तो आप लग जाएंगे, पीजीटी में लग जाएंगे। एकेडमिक आएंगी जब यूपी पीएससी के थ्रू, यानी कि यूपी पीएससी क्या, किसी भी पीएससी के थ्रू आएंगी, अगर उसमें बीएड मांगा जाएगा तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है कि बिहार में टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई हैं प्राइमरी के लिए, तो आपको पता है कि सीटीईटी जो क्वालिफाइड है ऑल इंडिया में, वो सब फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और डीएलएड वाले भी। तो डीएलएड में भले ही आपकी मार्किंग बहुत अच्छी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी केवल प्राइमरी के टीचर के लिए है, जबकि बीएड में अपॉर्चुनिटी आपको टीचर के साथ साथ प्रशासनिक विभाग में भी जाने के लिए है, ठीक है। बीईओ जो होते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जो कि टीचर्स को चेक करते हैं, ठीक है, टीचर्स के अधिकारी होते हैं। आप प्राइमरी में टीचर बनेंगे तो आपके जो बीईओ होंगे वो समझ लीजिए बीएड करे हुए होंगे, तो आपको बीएड से जो है डेफिनेटली ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। परसेंटेज की कोई टेंशन मत लीजिए, आप अपने हाई स्कूल से 10 से 12 तक के, उसके बाद ग्रेजुएशन में अच्छे मार्किंग लाई तो इसमें भी आपकी अच्छी मार्किंग आ जाएगी। डीएलएड में न मान लीजिए आपके इतने 15% का अंतर है भी, तो वो आप 10th टू ग्रेजुएशन अपना ज़्यादा कर लीजिए। फ़िलहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो हैं बीएड को प्रेफर करिए, अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और केवल आपको प्राइमरी में जाने का आपका टारगेट है कि मुझे केवल प्राइमरी का अध्यापक बनना है, तो डेफिनेटली डीएलएड ही करिए, क्योंकि उसमें आपको एक पॉजिटिव फैक्टर है, आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, तो आपके प्राइमरी में टीचर जल्दी बनने के चांसेस रहेंगे और पहले बनने के चांसेस रहेंगे। तो इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको कहीं भी अध्यापक बनना है, किसी भी क्षेत्र में मिल जाए, तो आप बीएड कीजिए, और प्राइमरी में तो डीएलएड कीजिए। फीस में अंतर नहीं है, 2 साल का कोर्स है, वो डिग्री है, वो डिप्लोमा है, डिग्री है इसीलिए ज़्यादा इसकी पूछ है, और ये डिप्लोमा है तो इसका एक लिमिटेड एरिया है जॉब के लिए, इसका ब्रॉड एरिया है। यहाँ पर मैं यही बताना चाह रही हूँ। तो मेरे ख्याल से जो है, जो बच्चे अगर दोनों ऑप्शन है जिसके पास, तो बीएड को प्रेफर कीजिए दोस्तों। एंट्रेंस बेस्ड है, आप जो है एंट्रेंस दीजिए, अपनी अच्छी मेरिट लाइए, सरकारी कॉलेज लीजिए, कम पैसों में बीएड कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि पीआरटी देना है केवल, तो डीएलएड कर लीजिए।
इसमें मेरिट बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे यही समझाना था आपको कि किस जो है आप इस असमंजस में ना रहें कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। एक डिसीजन लीजिए कि मुझे ये करना है और ये मेरा लक्ष्य है बस, और चुन लीजिए, आगे बढ़ जाइए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे निश्चित रूप से। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है दोस्तों, नॉलेजेबल लगी है, लग रहा है कि काफ़ी कुछ इसमें क्लियर हो गया है, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी कन्फ्यूज़न जो है उनका दूर हो जाए और वो भी अपना उनका रास्ता जो है साफ नज़र आए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।